सभी को जय हिंद, नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे कि जो कि हमारा एक बोल सकते हैं कि मिडिल ईस्ट एशिया का जो कि एक इजराइल क्या है, कंट्री है। आज हम लोग जानेंगे कि आखिर जो अमेरिका है, अमेरिका इजराइल का समर्थन क्यों करता है। ठीक है, तो आज हम क्या जानेंगे कि जो हमारा अमेरिका है, अमेरिका जो कि एक मिडिल ईस्ट एशिया का इजराइल क्या है, कंट्री है। और इजराइल कैसा कंट्री है, यह एक यहूदियों का देश है। यानी इजराइल में क्या रहते हैं, यहूदी लोग रहते हैं। ठीक है, यहूदी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ज्यूस बोलते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि आखिर अमेरिका इस इजराइल का, यहाँ पे ये जो आपको इजराइल एक कंट्री दिख रहा है, आखिर इस इजराइल का अमेरिका साथ क्यों देता है। ठीक है, आखिर इस इजराइल का अमेरिका समर्थन क्यों करता है। और आज ये भी जान लेते हैं कि पहले उसको जानने से पहले कि आखिर अमेरिका जो है वो इजराइल का समर्थन कैसे करते क्यों करता है, वो बात जानने से पहले आपको ये बात जानना होगा कि जो हमारा इजराइल है वह एक देश कैसे बना। ठीक है, और ये आज ये भी जान लेंगे कि जो हमारा इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो भी विवाद है हमारा हमेशा से बना रहता है। अभी भी आप न्यूज में क्या देख रहे हो कि इजराइल हमास वॉर चल रहा है। ठीक है, हमास क्या है, एक आतंकवादी संगठन है जो कि क्या करते हैं, वो फिलिस्तीन यानी अपने देश के लिए लड़ते हैं कि हमें फिलिस्तीन क्या करना है, वापस लेना है। ठीक है, तो आज इजराइल और फिलिस्तीन के संबंधों के भी बारे में जान लेंगे। और ये भी जानेंगे कि इजराइल ईरान का संबंध क्या है। और ये भी जानेंगे कि जो हमारा अमेरिका है आखिर वो इजराइल का समर्थन क्यों करता है। और उसके साथ साथ हम लोग यह भी जानेंगे कि जो हमारा अमेरिका और ईरान के बीच में कैसा संबंध है। आखिर अमेरिका ईरान का बोल सकते हैं कि सबसे जो ईरान है अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन कैसे बना और क्यों बना। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक क्या होगा कि हम लोग समझेंगे कि हमारा जो एक इजराइल है जो कि क्या है, एक यहूदियों का देश है, वह एक देश कैसे बना। ठीक है, और इसको समझने के बाद हम लोग क्या समझेंगे कि जो हमारा अमेरिका है वह क्यों हमेशा इजराइल का समर्थन करता है। आखिर जब भी मान लो कि 7 अक्टूबर 2023 को हमारा इजराइल हमास जैसे ही वॉर स्टार्ट हुआ, अमेरिका अपना मतलब समर्थन हमेशा किसको करता है, इजराइल को करता है। ठीक है, तो आज ये भी जानेंगे कि आखिर जो हमारा अमेरिका है वह इजराइल का समर्थन क्यों करता है। और क्या जानेंगे कि जो हमारा इजराइल है जो कि क्या है, एक यहूदियों का देश है, वह एक देश कैसे बना। ठीक है, तो देखिए ये आपका जो इजराइल आज दिख रहा है, ये जो आज आप इजराइल का कुछ मैप आप देखोगे तो ऐसा है। ठीक है, देखो इजराइल का कुछ मैप कैसा है, ऐसा है। तो आपको ये तो आज दिख रहा है, ये इतना इजराइल है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये जो आपको रेड रेड एरिया दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, ये किसका है, फिलिस्तीनियों का एरिया है। ठीक है, और यहाँ पे क्या आपको देखने को मिलेगा, गाजा स्ट्रिप। इसी गाजा स्ट्रिप में कौन बैठे हैं, कौन छिपे रहते हैं, हमारे हमास के जो आतंकवादी होते हैं, यहीं पर इस गाजा स्ट्रिप में क्या होते हैं, छिपे रहते हैं। ठीक है, तो इसका देखिए जो हमारा ये बोल सकते हैं कि जो इजराइल है, यहाँ पर इस देश का विभाजन इस तरह से किया गया है कि इस इतने एरिया में तो क्या है, यह इतना एरिया क्या है, इजराइल का एरिया है। ठीक है, इतना एरिया क्या है, इजराइल का एरिया है। और जो आपको रेड दिख रहा है, यह रेड एरिया किसका है, यह जो आपको रेड एरिया दिख रहा है, यह रेड एरिया किसका है, फिलिस्तीन का है। यहाँ पर इतने ही एरिया में क्या रहते हैं, फिलिस्तीनी रहते हैं। अब वो किस बात के लिए लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो हमारा ये इजराइल है, ये इतना देश है, वो हमारा अपना था, हम क्या करेंगे, इस पूरे एरिया को अपना लेकर रहेंगे। इसलिए जो हमास है वो हमेशा क्या करते हैं, इजराइल पर अटैक करते रहते हैं। तो आप देखते हैं कि जो हमारा इजराइल है वह एक देश कैसे बना। देखो तो आपको यहाँ पर इजराइल का कुछ मैप ऐसे दिख रहा होगा। तो अगर आप क्या करो, बहुत ही पुराने जाओ, पुरानी मतलब बोल सकते कि पीछे जाओ, तो यहाँ पर क्या हुआ करता था ना कि इस पूरे एरिया पे क्या रहते थे, केवल क्या रहते थे, इस पूरे एरिया पर क्या रहते थे, केवल केवल फिलिस्तीनी रहते थे। ठीक है, देखो इस पूरे एरिया पर अगर हम बात करें तो इस पूरे ही एरिया पर कौन रहते थे, फिलिस्तीनी रहते थे। हम क्या बता रहे हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले ही। तो ये जो आज इजराइल कुछ देश ऐसा दिख रहा है, पहले क्या होता था कि इस पूरे देश पर क्या रहा करते थे, फिलिस्तीनी रहते थे। यानी ये जो पूरा क्षेत्र था वो किसका था, फिलिस्तीनियों का था। ठीक है, और फिर यहाँ पर उनसे भी पहले यानी फिलिस्तीनियों से पहले यानी 2000 वर्ष पहले यहाँ पे कौन रहते थे, ज्यूस रहते थे, यानी इजराइल के लोग यानी यहूदी लोग रहते थे। ठीक है, तो हमने आपको क्या बताया कि ये जो आज आपको ये इजराइल ऐसा दिख रहा है, यहाँ पर इस पूरे एरिया में पहले कौन रहते थे, फिलिस्तीनी रहते थे जो कि एक मुस्लिम है। ठीक है, और फिर फिलिस्तीनियों से पहले इस एरिया पे 2000 वर्ष पहले कौन रहते थे, ज्यूस रहते थे। लेकिन एक समय आता है कि ज्यूस लोगों को यानी यहूदियों को यहाँ से भगा दिया जाता है और ये यहूदी कहाँ चले जाते हैं, ये यूरोप में चले जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्या चले गए कि यहाँ से हमारे यहूदी तो क्या चले गए, यूरोप में चले गए। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या बता रहे हैं कि हमारा मान लीजिए यहाँ पे क्या है, हमारा ये क्या था, हमारा फिलिस्तीन था। ठीक है, फिलिस्तीन था।
तो यहाँ पर फिलिस्तीन था। तो यहाँ से जो हमारे ज्यूस थे, यहाँ से ज्यूस कहाँ चले जाते हैं, यूरोप में चले जाते हैं, ठीक है, यूरोप में चले जाते हैं। यहाँ से जो यहूदी लोग थे उन्हें कौन भगा देता है, इन्हें यहाँ से भगाकर यूरोप में भगा दिया जाता है। तो ये कहाँ चले जाते हैं, यूरोप में चले जाते हैं। अब जैसे ही यूरोप में जाते हैं तो यूरोप में आपको एक घटना याद होगा कि यूरोप में क्या होता है, यूरोप में आपको देखने को मिलता है 1939 से 1945 तक क्या चलता है, यूरोप में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चलता है, ठीक है, यूरोप में क्या चलता है आपका, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चलता है। अब इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो हमारा हिटलर था, हिटलर बोल सकते हैं कि जो हमारा जर्मनी का क्या निकला था, बहुत ही तानाशाह निकला था। तो इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर क्या कर रहा था कि जो वहां पे यहूदी थे उन यहूदियों पर बहुत ज्यादा अत्याचार करता था, उन्हें बहुत सताता था। क्यों, क्योंकि इसका कुछ कारण था। क्यों, क्योंकि जो हमारे यहूदी थे वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन का पैसे से मदद कर रहे थे, इसलिए यह क्या करता था कि यह यहूदियों को देखना नहीं चाहता था, यानी यह क्या करता था कि यह चाहता था कि हम इस दुनिया से ज्यूस को खत्म कर देंगे। क्यों, क्योंकि ज्यूस का दिमाग बोल सकते कि बहुत ज्यादा ही क्या होता है, उनका तेज होता है। और दूसरा कारण यह भी था कि ब्रिटेन का क्या कर रहे थे, मदद कर रहे थे, पैसे से मदद कर रहे थे, कौन, यहूदी लोग। तो हमारा जो हिटलर था, हिटलर ने क्या किया कि हिटलर बोल सकते हैं कि इन यहूदियों को मारना स्टार्ट किया। अकेले हिटलर 60 लाख यहूदियों को मार दिया था। क्या करता था कि एक बड़ा सा कमरा होता था, उसमें यहूदियों को भर देता था और जहरीला गैस छोड़ देता था, सारे यहूदी मर जाते थे, ठीक है। और उनसे बोल सकते कि कितने सारे यहूदियों को उसने क्या किया, बंदी बना बना के उनसे छोटे छोटे कारखानों में काम करवाता था और खाना उनको कम देता था, जिससे यहूदी भूख से भी मरने लगे। तो यहूदियों को क्या हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो हमारे यहूदी थे यानी जो ज्यूस थे उन्हें क्या किया गया, बहुत सताया गया, यानी उन पर बहुत ज्यादा एट्रोसिटी किया गया, यानी अत्याचार किया गया, ठीक है। तो जब यहूदियों पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उन पर अत्याचार हो रहा था तब उन्हें अपने राष्ट्र की यानी वतन की, अपने पुराने देश की याद आती है। उन्होंने याद किया कि अरे हमें याद करो कि हम लोग पहले कहाँ हुआ करते थे, हमारा एक अपना देश था, हमें अब क्या करना चाहिए, अपने देश में वापस लौट जाना चाहिए, ठीक है। तो हमने आपको क्या बताया कि देखो यहाँ पे क्या है, हमें अपने देश में क्या हो जाना चाहिए, वापस लौट जाना चाहिए। हमने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया कि जो आज इजराइल ऐसे दिख रहा है, पहले इस पूरे एरिया पर कौन रहते थे, फिलिस्तीनी रहते थे। और फिलिस्तीनियों से भी पहले यहाँ पर 2000 वर्ष पहले कौन रहते थे, इजराइल के लोग रहते थे, ठीक है, यानी यहूदी लोग रहते थे। फिर यहूदियों को यहाँ से मुसलमानों द्वारा भगा दिया जाता है, ये यूरोप में जाकर रहने लगते हैं। लेकिन अब जब यूरोप में थे तो यूरोप में क्या आपका स्टार्ट हो जाता है, यूरोप में आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है। अब जैसे यूरोप में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है तो जो हमारा हिटलर था, हिटलर एक तानाशाह के रूप में जर्मनी का निकला था, बोल सकते हैं सेना बन के। तो वह हिटलर क्या कर रहा था, इन यहूदियों को बहुत ज्यादा मार रहा था, उन पर बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहा था। क्यों, क्योंकि ये यहूदी ब्रिटेन को क्या कर रहे थे, मदद कर रहे थे पैसे से। तो ये क्या कर रहा था, ये यहूदियों को इस दुनिया से खत्म करना चाहता था। तो यहूदियों पर जब अत्याचार हुआ तब इन्होंने कहा कि हमें अपने देश, पुराना जो हमारा देश था वहां पर लौटना चाहिए। तो अब ये जो हमारे यहूदी थे, ये यहूदी जब ब्रिटेन का मदद कर रहे थे तो जो भी बातें होगा तो वो ब्रिटेन से ही तो कहेंगे। तो यहूदी क्या कहते हैं जाकर ब्रिटेन से कि जो हमारे ज्यूस लोग थे वो ब्रिटेन से जाकर कहते हैं कि हमें हमारा एक नया देश बसा दीजिए, यानी हमें हमारा क्या कर दीजिए, एक नया देश बना दीजिए। ये जो इस पूरे एरिया पे जो फिलिस्तीनी लोग हैं, इस पूरे एरिया पर जो फिलिस्तीनी लोग हैं, इन फिलिस्तीनियों को हटाइए और हमें क्या कर दीजिए, हमें हमारा एक नया देश बना दीजिए, ठीक है। मतलब पूरा हटाने को नहीं बोला था, कहा था उसमें से हमें भी कुछ एरिया दे दीजिए ताकि जिससे हम अपना क्या करें, एक नया राष्ट्र बना सके, ठीक है। तो हमने क्या बताया कि इस पहले जो आपका आज इस इजराइल का कुछ मैप ऐसा दिख रहा है, इस पूरे एरिया पर पहले कौन रहते थे, फिलिस्तीनी रहते थे, यानी जो आज फिलिस्तीनी लड़ रहे हैं, आज जो फिलिस्तीनियों का बस इतना सा क्षेत्र बच गया है और यह जो आज लड़ रहे हैं किस लिए, ये अपने पूरे क्षेत्र को वापस लेने के लिए। तो हमने क्या बताया कि इस पूरे क्षेत्र पर इजराइल के कौन रहते थे, फिलिस्तीनी रहते थे, ठीक है, फिलिस्तीनी रहते थे। और फिलिस्तीनियों से पहले भी यहाँ पर कौन रहते थे, ज्यूस रहते थे, यानी यहूदी रहते थे। फिर यहूदियों को यहाँ से भगा दिया जाता है और यहूदी यहाँ से यूरोप चले जाते हैं। लेकिन यूरोप में क्या होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर क्या करता है, यहूदियों को बहुत ज्यादा सताता है, उन पर बहुत ज्यादा अत्याचार करता है। अकेले 60 लाख यहूदियों को हिटलर ने मार दिया था। तो अब तब क्या होता है कि इन्हें अपने अपने वतन यानी अपने राष्ट्र, अपने पुराने देश की क्या होती है, याद आती है। तब ये जाकर ब्रिटेन से कहते हैं कि हमें फिलिस्तीन पर क्या कर दीजिए, हमें बसा दीजिए, यानी फिलिस्तीन जो हमारा पहले बोल सकते कि हमारा पुराना देश था वहां पर क्या कर दीजिए, हमें हमारा अपना एक देश बना दीजिए, ठीक है। तो अब होता क्या, अब जैसे ही हमारा 1945 में क्या होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब से कब तक चला था, देखो
सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1939 टू 1939 से 1945 तक चला था। ठीक है, तो ब्रिटेन बोला कि अच्छा रुको, सेकेंड वर्ल्ड वॉर पहले समाप्त होने जो, तब समाप्त हो जाने दो, तब तुम्हारा हम क्या करेंगे, तुम्हें तुम्हारा एक देश बना देंगे। ठीक है, जिसका नाम क्या होगा, इजराइल होगा। ठीक है, तो 1945 में क्या होता है, आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है, यानी द्वितीय विश्व युद्ध क्या होता है, समाप्त हो जाता है। अब जैसे ही 1900 बोल सकते हैं कि 45 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या होता है, समाप्त होता है, तो ऐसे ही क्या होता है कि 1947 में, सन 1947 में, देखो सन 1947 ईस्वी में, सन 1947 ईस्वी में क्या होता है, सन 1947 ईस्वी में क्या होता है कि जो हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ था, यानी यूएनओ था, संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या किया कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या किया कि इस फिलिस्तीन को क्या कर दिया, विभाजित करने का मान्यता दे दिया। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं कि जो हमारा सन 1947 में हमारा बोल सकते कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ था यानी यूएनओ था, वह क्या करता है, फिलिस्तीन को विभाजित करने का क्या कर देता है, मान्यता दे देता है। कहता है कि फिलिस्तीन को विभाजित कर दिया जाए, जिसमें आधा एरिया ज्यूस का होगा और आधा एरिया क्या होगा, फिलिस्तीनियों का होगा। ठीक है, तो सन 1947 में जब यूएनओ ने क्या किया, फिलिस्तीन को विभाजित करने का मान्यता दिया, तो इस यूएनओ के इस मान्यता को तो इजराइल ने माना, यानी जो यहूदी लोग थे उन्होंने माना, लेकिन अरब देशों ने नहीं माना। देखो अरब देश कौन होते हैं, आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको अरब पेनिनसुला दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, अरब पेनिनसुला है। अब इस अरब पेनिनसुला पर जो भी देश पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, अरब कंट्री कहते हैं। ठीक है, उनको क्या कहते हैं, अरब कंट्री कहते हैं। तो हम क्या बता रहे हैं कि जैसे सन 1947 में हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या किया, फिलिस्तीन को विभाजित करने का मान्यता दिया, तो इस विभाजन को हमारे इजराइल के लोग यानी यहूदियों ने तो माना कि हाँ हम विभाजित करने के लिए क्या तैयार है, लेकिन ये जो हमारे पूरे अरब देशों के लोग थे, ये जो अरब कंट्री थी, ये क्या करते हैं, इस विभाजन को नहीं मानते, कहते कि हम फिलिस्तीन का विभाजन नहीं होने देंगे, उसके क्षेत्रों को उससे छीनने नहीं देंगे। ठीक है, तो फिर क्या होता है, सन 1947 को तो यूएनओ ने मान्यता दे दिया। अब जब मान्यता दे दिया तो विभाजित तो होगा ही होगा। तो क्या होता है कि 14 मई 1948 को क्या होता है, 14 मई 1948 को जो हमारे यहूदी थे, यहूदियों द्वारा अपने स्वतंत्र राष्ट्र इजराइल की क्या कर दी जाती है, घोषणा कर दी जाती है। यानी उन्होंने 14 मई 1948 को यह घोषणा कर दिया कि जो हमारा इजराइल है वह क्या होगा, एक स्वतंत्र राष्ट्र होगा। अब जैसे ही 14 मई 1948 को इजराइल के यानी जो यहूदी लोग थे उन्होंने स्वतंत्र राष्ट्र की घोषणा की, वैसे ही जो अरब देश थे, ये सारे अरब देश मिलकर क्या करते हैं, इजराइल पर क्या कर देते हैं, अटैक कर देते हैं। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि हमारा 14 मई 1948 को यहूदियों द्वारा अपने स्वतंत्र राष्ट्र इजराइल की घोषणा की जाती है। अब जैसे ही वो अपने स्वतंत्र राष्ट्र इजराइल की घोषणा करता है, तो क्या होता है कि ये सारे जो अरब कंट्री है, सऊदी अरब है, यमन है, ओमान है, यूएई है, कतर है, बहरीन है, ये सारे मिलकर क्या कर देते हैं, इजराइल पर अटैक कर देते हैं, जिससे आपका क्या स्टार्ट हो जाता है, इजराइल अरब वॉर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इजराइल अरब फर्स्ट वॉर। ठीक है, कब स्टार्ट हुआ आपका, 1948 में। ठीक है, 1948 में। तो हमने आपको बता दिया कि 14 मई 1948 को क्या किया जाता है, यहूदियों द्वारा अपने स्वतंत्र राष्ट्र की घोषणा की जाती है। अब जैसे ही इन यहूदियों द्वारा स्वतंत्र राष्ट्र की घोषणा की जाती है, तो ये जो अरब कंट्री के जो देश थे यानी जो हमारे अरब वाले थे, ये अरब वाले क्या करते हैं, इजराइल पर क्या कर देते हैं, अटैक करते हैं, जैसे जिससे क्या हो जाता है, हमारा फर्स्ट इजराइल अरब वॉर स्टार्ट हो जाता है। अब इस फर्स्ट इजराइल अरब वॉर में कौन जीतता है, इसमें आपका इजराइल जीतता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इजराइल क्या होता है, जीत जाता है। ठीक है, इजराइल इन सभी अरब देशों को क्या कर देता है, पराजित कर देता है, यानी उसे हरा देता है, और इसमें इजराइल क्या हो जाता है, जीत जाता है। अब इजराइल जीत के और क्या करता है, जो हमारा फिलिस्तीन है, यानी फिलिस्तीन क्या था, पहले पूरे एरिया पर क्या था, फिलिस्तीन था, तो अब क्या करता है, इसका 85% एरिया यानी इसका 85% एरिया क्या कर लेता है, अपने पास रख लेता है। ठीक है, मान लो 80% एरिया पर क्या कर लिया, यह कब्जा कर लिया, और 20% एरिया पर कौन रह गए, फिलिस्तीनी रह गए। ठीक है, फिलिस्तीनी
रह गए। और 80% एरिया पर कौन कब्जा कर लिया? इजराइल। इजराइल का कब्जा हो गया। ठीक है, तो देखो हमने आपको क्या बताया कि 14 मई 1948 को यहूदियों द्वारा अपने स्वतंत्र राष्ट्र की घोषणा की जाती है। अब जैसे इन्होंने अपने स्वतंत्र राष्ट्र की घोषणा किया तो ये जो हमारे सारे अरब कंट्री है, ये अरब कंट्री मिलकर सब क्या कर देते हैं? इजराइल पर अटैक कर देते हैं, जिससे क्या हमारा स्टार्ट हो जाता है? इजराइल अरब फर्स्ट वॉर। ठीक है, तो अब इस इजराइल और अरब वॉर में क्या होता है? हमारा इजराइल जीतता है और जीत कर क्या करता है? जो हमारा फिलिस्तीन का ये पूरा एरिया था, इसमें से 85% यानी 80% एरिया क्या कर लेता है? अपने पास रख लेता है और 20% एरिया क्या करता है? फिलिस्तीनियों को दे देता है। तो जो आज आपको ये एरिया दिख रहा है, ये जो आपको जो ये आज एरिया दिख रहा है, ये क्या है? केवल फिलिस्तीनियों का है। बस यही एरिया क्या है? फिलिस्तीनियों का है। और यह क्या कर रहा है कि इजराइल मात्र एक ऐसा देश है जिसने अपने क्या किया है? अभी तक अपने देश का क्षेत्रफल नहीं बताया। इसका कहना है कि मेरा अभी क्षेत्रफल बढ़ेगा, यानी इसका कहना है कि इस पूरे एरिया पर हम क्या कर लेंगे? कब्जा कर लेंगे। ठीक है, तो आपसे कोई पूछे कि कौन सा ऐसा देश है जिसने अभी तक अपनी क्या की है? क्षेत्रफल नहीं बताया है, तो इजराइल ही मात्र दुनिया में एक ऐसा देश है। जैसे सभी देशों का अपना क्षेत्रफल होता है, भारत का भी, ये सभी देशों का है, लेकिन इजराइल अभी तक क्या करता है? अपना क्षेत्रफल नहीं बताया। क्यों? क्योंकि इसका कहना है कि हम तो सारे एरिया पर कब्जा करेंगे, और फिलिस्तीनियों का कहना है कि हम अपने एरिया को लेंगे। तो इसीलिए क्या होता है? इस इजराइल और फिलिस्तीनियों में हमेशा क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। ठीक है, तो इनका इजराइल का क्या करना है कि हम और एरिया लेंगे, और फिलिस्तीनियों का क्या कहना है कि हम तो अपने पूरे एरिया को क्या करेंगे? कब्जा करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया? हमारा इजराइल का फॉर्मेशन कैसे हुआ? आपको ये तो बात समझ में आ गई कि क्या होता है कि सन 1947 में हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा क्या कर दी जाती है? इस फिलिस्तीन को विभाजित करने की मान्यता दे दी जाती है। अब इस मान्यता को क्या करते हैं हमारे इजराइल के लोग, यानी यहूदियों ने तो क्या बोलते हैं कि मान्यता प्राप्त किया, मतलब मान्यता दिया, लेकिन बोल सकते हैं कि जो हमारे वो अरब देश थे, अरब देशों ने इस मान्यता को नहीं माना। और क्या होता है? और फिर क्या होता है? फिर 14 मई 1948 को क्या होता है कि यहूदियों द्वारा स्वतंत्र राष्ट्र की क्या कर दी जाती है? घोषणा कर दी जाती है। अब जैसे ही 14 मई 1948 को यहूदियों द्वारा स्वतंत्र राष्ट्र की घोषणा की जाती है, तो ये अरब देश वाले क्या करते हैं? सारे अरब देश वाले मिलकर इन पर क्या कर देते हैं? इजराइल पर क्या कर देते हैं? अटैक कर देते हैं। ठीक है, ये सारे मिलकर क्या करते हैं? इजराइल पर अटैक कर देते हैं, जिससे क्या होता है? हमारा फर्स्ट इजराइल अरब वॉर। ठीक है, अब फर्स्ट इजराइल अरब वॉर में क्या होता है कि हमारा इजराइल जीतता है, और वह क्या करता है? इस फिलिस्तीन के सारे एरिया में से क्या करता है? 80% एरिया पर कब्जा कर लेता है और अपना इजराइल नाम का एक देश बना लेता है, और 20% एरिया क्या करता है? फिलिस्तीनियों को दे देता है। ठीक है, तो ये क्या है? हमारा ये फिलिस्तीनियों का एरिया है, और ये यहाँ पे देख रहे हो कि विभाजन किस तरह से किया गया है कि इनमें हमेशा विवाद बना ही रहेगा। मान लो विभाजन तो ऐसे भी हो सकता था ना कि यहाँ पे फिलिस्तीनी है और यहाँ पे इजराइल है, लेकिन नहीं, ये क्या करना है? ये इनको अभी तक इनको आपस में लड़वाने के लिए इन लोगों ने क्या किया कि विभाजन को कुछ इस तरह किया कि इनका अभी भी बॉर्डर इनका क्लियर ही नहीं है। ठीक है, तो ये अभी इसलिए क्या करते हैं? हमेशा इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच में क्या होता है? संघर्ष चलता रहता है। ठीक है, तो अब हम लोगों ने जान लिया कि हमारे इजराइल देश का फॉर्मेशन कैसे हुआ, यानी हमारा जो इजराइल है वह एक कंट्री कैसे बना। फिर से हम आपको स्टार्टिंग से बता दे रहे हैं। ठीक है, कि देखो कि हमारा इजराइल एक देश कैसे बना। हमने आपको बताया कि ये जो आपको आज इजराइल का कुछ ऐसा मैप दिख रहा है, यह पहले यहाँ पे क्या हुआ करता था? इस पूरे एरिया पर फिलिस्तीनी लोग रहा करते थे। तो इस पूरे एरिया पर फिलिस्तीनी लोग रहा करते थे, और इन फिलिस्तीनियों से भी पहले यहाँ पर कौन रहते थे? ज्यूस रहते थे, यानी यहूदी लोग रहते थे। फिर क्या होता है कि इन यहूदियों को क्या कर दिया जाता है? भगा दिया जाता है यहाँ से, और ये कहाँ चले जाते हैं? यूरोप में चले जाते हैं। अब ये जाकर कहाँ रहने लगते हैं? यूरोप में रहने लगते हैं। लेकिन यूरोप में क्या स्टार्ट हो जाता है? हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये जो ज्यूस थे, यानी जो यहूदी थे, वह ब्रिटेन का क्या कर रहे थे? पैसे से मदद कर रहे थे। और ब्रिटेन बोल सकते हैं कि जर्मनी का क्या था? विरोधी खेमा था, यानी ब्रिटेन और जर्मनी के बीच में तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था ना। तो जर्मनी क्या करता है? अब इस ज्यूस लोगों को यानी यहूदियों लोगों को अपने टारगेट पे लेता है, और क्या करता है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत यहूदियों को क्या करता है? सताता है, उन पर अत्याचार करता है, और 60 लाख यहूदियों को क्या कराता है? मार देता है। ठीक है, तब इन्हें यहाँ पर इनके ऊपर अत्याचार हो रहा था, तब इन्हें अपने क्या होती है? देश की यानी पुराने राष्ट्र इजराइल की याद आती है। फिर ये जाके ब्रिटेन से कहते हैं कि
कि फिलिस्तीन पर हमें 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 क्या कर दीजिए, बसा दीजिए, यानी हमें हमारा एक नया देश बना दीजिए ताकि हम वहाँ पे अपनी अच्छे से जी सके, हम पर अत्याचार ना हो सके। ठीक है, तो फिर क्या होता है, सन 1947 में क्या होता है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इस फिलिस्तीन का विभाजन करने का क्या दे दिया जाता है, मान्यता दे दिया जाता है कि फिलिस्तीन को विभाजित कर दिया जाए, किनके बीच में, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में। तो इस मान्यता को यहूदियों ने तो माना, यानी इजराइल के लोगों ने माना, लेकिन जो अरब कंट्री थे, ये आपको अरब कंट्री दिख रहा है, ये अरब कंट्री क्या करते हैं, इस विभाजन को मान्यता, मतलब इस विभाजन को नहीं मानते हैं। और फिर क्या होता है कि हमारे 14 मई, आपको हमने बताया कि 14 मई 1948 को, 14 मई 1948 को क्या होता है, यहूदियों द्वारा अपने स्वतंत्र राष्ट्र इजराइल की जैसी घोषणा की जाती है, तैसे ही क्या करते हैं, ये अरब कंट्री सारे मिलकर क्या कर देते हैं, हमारे इजराइल पर क्या कर देते हैं, अटैक कर देते हैं, जिससे क्या स्टार्ट हो जाता है हमारा फर्स्ट इजराइल अरब वॉर। ठीक है, अब इस फर्स्ट इजराइल अरब वॉर में क्या होता है, इजराइल जीतता है और क्या करता है, 80% एरिया को कब्जा कर लेता है इसमें से, यानी ये जो आपको एरिया दिख रहा है, इसने इजराइल ने क्या कर लिया था, वॉर करके क्या कर लिया था, यानी इजराइल ने यहाँ पर युद्ध करके क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। ठीक है, इस 80% एरिया पर, और 20% एरिया क्या देता है, फिलिस्तीनियों को दे देता है। तो इस तरह क्या बोल सकते हैं, इजराइल एक देश बना, युद्ध करके अपना क्या किया है, इजराइल ने अपने देश को बनाया है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका कि इजराइल कैसे बना। अब हम लोग जानते हैं कि जो हमारा अमेरिका है, अब ये जो आपको एक इजराइल कंट्री दिख रहा है, जहां पर कौन लोग रहते हैं, यहाँ पर यहूदी लोग रहते हैं। तो अब हमें जानना है कि आखिर अमेरिका इजराइल का समर्थन क्यों करता है, आखिर जो हमारा इजराइल हमास वॉर हो रहा है, तो इसमें जो हमारा अमेरिका है वो हमारे इजराइल का समर्थन क्यों कर रहा है। ठीक है, तो देखो, अगर हम लोग आपको क्या बताए कि अगर हम आपसे मिडिल ईस्ट एशिया का कुछ जियो पॉलिटिक्स बताएं कि आखिर मिडिल ईस्ट एशिया का जियो पॉलिटिक्स क्या है, तो देखो, अगर आप मिडिल ईस्ट एशिया को, यहाँ पे जो कंट्री पाई जाती है, इसको क्या बोलते हैं, इन सारे कंट्री को क्या बोलते हैं, मिडिल ईस्ट एशिया कंट्री। ठीक है, मिडिल ईस्ट एशिया, ठीक है, इसको मिडिल ईस्ट एशिया बोलते हैं। ठीक है, इसमें टर्की वगैरह सब आ जाएगा, सीरिया, ईरान, इराक सब आ जाएगा। ठीक है, तो देखो, ये जो हमारा मिडिल ईस्ट एशिया है, तो अगर यहाँ पे मिडिल ईस्ट एशिया में अगर इजराइल को, यानी अगर हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे मिडिल ईस्ट एशिया का है, क्या है, कंट्री है इजराइल। ठीक है, और यहाँ पे क्या है आपका इजराइल, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे क्या हमारा इजराइल है, और यहाँ पे मिडिल ईस्ट एशिया में सबसे बड़ा कंट्री क्या है हमारा, मतलब बोल सकते हैं कि पावरफुल कौन है, ईरान है। अगर हम बोल सकते हैं कि मिडिल ईस्ट एशिया में अगर इजराइल को कोई टक्कर दे सकता है या इजराइल से कोई लड़ सकता है, तो वह कौन सी कंट्री है, हमारी ईरान है। ठीक है, तो ईरान और इजराइल एक दूसरे के क्या है, दुश्मन है। ठीक है, इतना बातें समझ में आ गई कि जो हमारा ईरान है और इजराइल एक दोनों के क्या है, दुश्मन है। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा आखिर अमेरिका और इजराइल और ईरान एक दोनों के दुश्मन तो हैं, और इनके दुश्मन होने के साथ साथ जो हमारा अमेरिका और ईरान भी क्या है, एक दूसरे के दुश्मन है। तो आपने एक जियो पॉलिटिक्स में सुना होगा कि दुश्मन का दुश्मन क्या हो जाता है, हमारा दोस्त हो जाता है। ठीक है, तो ईरान का दुश्मन कौन है, इजराइल है, तो ईरान का दुश्मन क्या हो गया, इजराइल हो गया। तो दुश्मन का दुश्मन यानी हमारा दोस्त, तो अमेरिका का भी दुश्मन कौन है, ईरान है, तो ईरान का दोस्त कौन हो जाएगा, तो अमेरिका का दोस्त कौन हो जाएगा, हमारा इजराइल हो जाएगा। ठीक है, तो देखो, हम क्या एक बात तो बताएं कि एक जियो पॉलिटिक्स में होता है कि दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त होगा, यानी आपका कोई दुश्मन है और उस दुश्मन का दुश्मन क्या हो जाएगा, मेरा दोस्त हो जाएगा। ठीक है, तो हमने आपको बताया कि जो हमारा ईरान है और इजराइल है, यह दोनों क्या है, एक दूसरे के दुश्मन है। ठीक है, ईरान और इजराइल एक दूसरे के क्या है, दुश्मन है, और जो हमारा अमेरिका और ईरान भी क्या है, एक दूसरे के दुश्मन है। तो हमने आपको क्या बताया कि दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त, यानी क्या हो गया कि जो अमेरिका है, अमेरिका किसका दुश्मन है, ईरान का दुश्मन है। तो अब ईरान का दुश्मन कौन है, इजराइल, तो इजराइल क्या हो जाता है, अमेरिका का क्या हो जाता है, दोस्त हो जाता है। ठीक है, तो दो कारण है जिससे क्या होता है कि अमेरिका इजराइल का समर्थन देता है। पहला कारण क्या है कि देखो, पहले इसको समझ लेते हैं कि आखिर जो हमारा अमेरिका है और ईरान, अमेरिका ईरान के बीच में क्या संबंध है, आखिर अमेरिका ईरान के पीछे क्यों पड़ा रहता है, और बोल सकते हैं कि अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन ईरान क्यों है। ठीक है, तो देखो, यहाँ पे ये आपको ईरान एक कंट्री दिख रहा है, ईरान क्या है, एक कंट्री है, और यहाँ पे क्या है, नेचुरल गैस का भंडार है, और यहाँ पे क्या है, पेट्रोलियम है। ठीक है, तो ईरान आपको कुछ इस तरह दिख रहा है। तो ये ईरान क्या हुआ करता था ना कि ईरान 1979 से पहले
ईरान में 1979 से पहले यहाँ पे पर्शियन लोग रहते थे, यानी यहाँ पे पारसी लोग रहते थे। और यह क्या हुआ करता था, 1979 से पहले यह एक पर्शियन कंट्री हुआ करता था। और ईरान में जब पारसी लोग रहा करते थे तो इन पारसी लोगों का क्या होता था कि अमेरिका के साथ में अच्छा संबंध है, ठीक है। तो ईरान में जब बोल सकते कि ईरान जब एक पर्शियन कंट्री था तो इनका संबंध अमेरिका के साथ में अच्छा था। लेकिन क्या होता है कि 1979 में ईरान में क्या होता है, ईरानियन रिवॉल्यूशन होता है। अब जैसे ईरानियन रिवॉल्यूशन होता है तो ईरान क्या होता है, पूरी तरह इस्लामिक कंट्री में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। हमने आपको क्या बताया कि जो हमारा ईरान है यहाँ पे पहले पारसी लोग रहते थे, यानी यहाँ पे कौन लोग रहते थे, यहाँ पे इस पूरे एरिया में कौन रहते थे, पारसी लोग रहते थे, जिस कारण इससे पर्शियन कंट्री कहा जाता था। यहाँ पे आपको पर्शियन गल्फ भी दिखता होगा, ठीक है, लेकिन फिर यह क्या हो जाता है, इस्लामिक कंट्री में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ईरान बोल सकते कि जब पर्शियन कंट्री था तो इसका संबंध अमेरिका के साथ में अच्छा था। लेकिन जैसे 1979 में ईरानियन रिवॉल्यूशन होता है और ईरान क्या हो जाता है, पूरी तरह इस्लामिक कंट्री में कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसे यह इस्लामिक कंट्री में कन्वर्ट होता है तो यहाँ के शासक कौन बनते हैं, यहाँ के शासक बनते हैं खुमैनी। यहाँ के शासक कौन बनते हैं, यहाँ के यानी यहाँ के बादशाह कौन बनते हैं, खुमैनी बनते हैं। और जैसे ही खुमैनी यहाँ के बादशाह बनते हैं वो कहते हैं कि हम अमेरिका के साथ में किसी भी तरह का क्या करेंगे, संबंध नहीं रखेंगे। यानी ये आते हैं और कहते हैं कि हम अमेरिका के साथ में किसी भी तरह का संबंध नहीं रखेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि यह एक इस्लामिक कंट्री बन जाता है और यहाँ का जो एक बोल सकते हैं कि शासक बनता है खुमैनी था, और वह क्या कह देता है कि हम अमेरिका के साथ में किसी भी तरह का संबंध नहीं रखेंगे। अब अमेरिका इस पर चिढ़ गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ईरान के पास क्या है, नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम है। अगर अमेरिका का ईरान के साथ में अच्छा संबंध रहेगा तो अमेरिका क्या करेगा, सस्ते दामों पर क्या करेगा, ईरान से अपना पेट्रोलियम नेचुरल गैस लेगा और अपने कंट्री में क्या करेगा, ले जाकर बेचेगा, जिससे क्या होगी कि अमेरिका की जो सरकार है वो क्या होगी, बनी रहेगी। अगर आपके देश में क्या होता है कि महंगाई बढ़ता है तो सरकार फट से गिर जाती है। तो हर देश का जो बोल सकते हैं कि प्रधानमंत्री है या प्रेसिडेंट है, वह चाहता है कि हम अपने देश की जनता को, लोगों को सस्ते पे पेट्रोलियम दे दे, नेचुरल गैस दे दे, जिससे क्या होगा कि हमारी सरकार बनी रहेगी, ठीक है। तो अमेरिका मतलब यही चाहता है कि हम ईरान से क्या कर सके, यहाँ से नेचुरल गैस ले ले, पेट्रोलियम ले ले और अपने देश में क्या करे, जाकर सस्ते दामों पर दे, ठीक है। तो लेकिन ईरान क्या कह देता है कि हमें आपसे कोई संबंध नहीं रखना है, ठीक है। अब जब ईरान बोल देता है कि हमें आपसे कोई संबंध नहीं रखना है, उसी टाइम से क्या हो जाता है कि हमारे अमेरिका और ईरान के बीच में दुश्मनी स्टार्ट हो जाती है। अब फिर ईरान क्या करने लगता है, कि अपना परमाणु बम बनाने लगता है, ठीक है। परमाणु बम बनाने लगता है तो इजराइल इस पर इस बात को मतलब कह कर कि ईरान क्या कर रहा है, परमाणु बम बना रहा है, तो इस पर क्या कर देता है, अमेरिका क्या कहता है कि ईरान परमाणु बम बना रहा है, तो परमाणु बम बनाने के आधार पर इस पर क्या कर देता है, बहुत सारे सैंक्शंस लगा देता है। सैंक्शंस का मतलब क्या होता है, प्रतिबंध, ठीक है, सैंक्शंस। तो अमेरिका क्या करता है, ईरान पर प्रतिबंध लगा देता है। प्रतिबंध लगाने का मतलब क्या है कि जो भी देश हमारे साथ अच्छा रिलेशन रखना चाहते हैं वह क्या करेंगे, ईरान के साथ क्या करेंगे, व्यापार नहीं करेंगे, ठीक है। तो सैंक्शंस का मतलब भी यही होता है, यानी प्रतिबंध का। रशिया पर भी इसने क्या लगाया था, प्रतिबंध लगाया था, रशिया यूक्रेन वॉर में, कि रशिया से जो देश व्यापार करेगा वो हमसे व्यापार नहीं करेगा, ठीक है। सैंक्शंस का मतलब यही होता है, यानी प्रतिबंध का मतलब। तो फिर क्या होता है, ये ईरान पर क्या कर देते हैं, सैंक्शंस लगा देते हैं, जिससे ईरान की इकोनॉमी क्या हो जाती है, थोड़ा सा डाउन हो जाती है, ठीक है। लेकिन फिर क्या होता है कि 2000 बोल सकते हैं कि 2007 में ना फिर आते हैं हमारे बराक ओबामा। 2007 में कौन आते हैं, बराक ओबामा आते हैं। तो बराक ओबामा आते हैं ना, तो ये क्या करते हैं कि थोड़ा सा क्या करते हैं ना कि जो बोल सकते हैं कि ईरान जो न्यूक्लियर बम बनाने के लिए जो यूरेनियम को तैयार किया था, तो ये क्या कर लेते हैं, 2007 में ईरान के साथ में न्यूक्लियर डील कर लेते हैं। यानी जो हमारे बराक ओबामा थे वह 2007 में क्या कर लेते हैं, ईरान के साथ में न्यूक्लियर डील कर लेते हैं। कहते कि अरे देखो, जो तुम परमाणु बम बनाने के लिए जो इजराइल का वो जो परमाणु बम बनाने के लिए जो तुम यूरेनियम बनाया उसका क्या कर लो, तुम बिजली बना लो, परमाणु बम अभी मत बनाओ, ठीक है। तो फिर क्या करते हैं, बराक ओबामा क्या कर लेते हैं, ईरान के साथ में न्यूक्लियर डील कर लेते हैं, जिससे क्या होता है कि ईरान परमाणु बम बनाता नहीं है, ठीक है। और फिर बराक ओबामा क्या करते हैं, 2010 में क्या करते हैं, ईरान के साथ में क्या करते हैं, गैस का डील करना चाहते हैं, ठीक है, कि हम लोग क्या करते हैं, दोनों कंट्री मिलकर गैस का डील कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन ईरान मना कर दिया। अब मना कर दिया तो फिर बराक ओबामा भी क्या हो गया कि उसी टाइम से ईरान के बोल सकते हैं कि हमेशा अगेंस्ट में रहते हैं, हमेशा ईरान और अमेरिका का दुश्मन बना रहता है, ठीक है। तो ये क्या करता है,
तो ईरान, आपको समझ में आ गया कि ईरान और अमेरिका के संबंध क्यों मतलब खराब है, क्यों? क्योंकि जैसे ही 1979 में हमारा ईरानियन रिवॉल्यूशन होता है, ईरान क्या हो जाता है, पूरी तरह इस्लामिक कंट्री में कन्वर्ट हो जाता है। और इस्लामिक कंट्री में जब कन्वर्ट होता है तो वहाँ के शासक कौन बनते हैं? खुमैनी बनते हैं। अब जैसे ही वहाँ के शासक खुमैनी बनते तो खुमैनी ने बोला कि हमें अमेरिका के साथ में किसी भी तरह का संबंध नहीं रखना है। अब अमेरिका इसी बात से चिढ़ा रहता है। क्यों चिढ़ा रहता है? क्यों? क्योंकि ईरान के पास में क्या है? नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम है। अगर नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, अगर ईरान का अमेरिका के साथ में अच्छा संबंध रहता है तो अमेरिका क्या करता है? यहाँ से सस्ते दामों पर नेचुरल गैस, पेट्रोलियम ले जाता है। ठीक है, इसलिए अमेरिका क्या रहता है? चिढ़ा रहता है। तो यह क्या करता है? यह डायरेक्ट वॉर नहीं लड़ता। अमेरिका क्या करता है? डायरेक्ट वॉर नहीं लड़ता। यह क्या करता है? प्रॉक्सी वॉर लड़ता है। प्रॉक्सी वॉर का मतलब क्या होता है? देखो, प्रॉक्सी वॉर का मतलब क्या होता है कि डायरेक्ट वॉर ना करके क्या करना? इनडायरेक्ट करना। इनडायरेक्ट का मतलब क्या हो गया कि इजराइल और ईरान क्या है? एक दूसरे के क्या है? दुश्मन है। अब अभी भी क्या हो रहा है कि इजराइल, कभी सुन रहे न्यूज में कि कभी इजराइल ईरान पे अटैक कर रहा है तो कभी ईरान क्या कर रहा है? इजराइल पे अटैक करता है। तो अब अमेरिका क्या करता है? इस ईरान को देखने के लिए, यानी कि तुम ईरान पे क्या करो? पूरा बमबारी करो, उसे पूरा उसकी इकोनॉमी को क्या कर दो? गिरा दो। तो यह अमेरिका क्या करता है? इजराइल को मतलब बोल सकते हैं कि इजराइल को बर्बाद करने, मतलब सॉरी, इजराइल को नहीं, ईरान को बर्बाद करने के लिए क्या करता है? अपना यहाँ पे इजराइल को क्या करता है? सपोर्ट करता है। और इजराइल को हर तरह का न्यूक्लियर वेपन्स देता है, पैसे देता है। इजराइल को बोल सकते हैं कि मतलब जितना मदद हो सके उसका इजराइल का करता है। क्यों? क्योंकि इजराइल किसका दुश्मन है? ईरान का दुश्मन है। और ये कहता है कि लो, हमसे हथियार जितना लेना है लो, लेकिन इस ईरान को क्या कर दो? इस ईरान को तुम जीने मत दो, इसे तबाह कर दो, इसकी इकोनॉमी को एकदम नीचे कर दो। ठीक है, तभी इसको समझ में आएगा। तो आपको पहला कारण समझ में आ गया कि जो हमारा अमेरिका है वह इजराइल का समर्थन क्यों करता है। क्यों? क्योंकि इजराइल और ईरान एक दूसरे के क्या है? दुश्मन है। तो एक दूसरे के दुश्मन है तो इजराइल ईरान पर अटैक करता है और ईरान इजराइल पर अटैक करता है। अब इजराइल इतना छोटा देश है, वो ईरान के बोल सकते कि सामने टिक नहीं पाएगा अगर अमेरिका उसकी मदद नहीं करेगा तब। क्यों? क्योंकि हम बोल सकते हैं कि ईरान के पास बहुत सारे बोल सकते हैं कि मिलिट्री ग्रुप भी है और उसके पास बहुत सारे आतंकवादी संगठन भी है जिसे वो क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं। जैसे हुती है और हमास है, हिजबुल्ला, इन सबको ईरान क्या करता है? सपोर्ट करता है। और इजराइल क्या करता है? इजराइल का अगर बोल सकते हैं कि अमेरिका मदद नहीं करेगा तो वह क्या होगा? ईरान के आगे टिक नहीं पाएगा। ठीक है, तो ईरान क्या करता है? तो इसीलिए हम बताएं कि आखिर अमेरिका इजराइल का समर्थन क्यों करता है। क्यों? क्योंकि इजराइल और ईरान क्या है? एक दूसरे के दुश्मन है। और अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान क्या हो? आगे बढ़े, यानी वह चाहता है कि उसकी इकोनॉमी गिरे। क्यों? क्योंकि वह मेरा क्या है? दुश्मन है। तो इसलिए यह क्या करता है? इजराइल का क्या करता है? सपोर्ट करता है और इसको हथियार देता है, पैसे देता है, कहता है लो मेरे से हथियार लो और इस ईरान पर क्या करो? तुम अटैक करो। ठीक है, हम तो डायरेक्ट इस पर अटैक कर नहीं सकते कि हम यह बात बोल के कोई थोड़े ना देश अटैक कर देता है कि ये मेरे से कह रहा है कि हम किसी भी तरह का संबंध नहीं रखेंगे तो हम इस पे क्या करें? अटैक करें। ऐसा नहीं होता। तो यह क्या करता है कि इनडायरेक्ट क्या करता है? वॉर लड़ता है। ठीक है, इजराइल को सपोर्ट करता है और इजराइल से क्या करता है? ईरान पर क्या करता है? अटैक करवाता है। ठीक है, और इजराइल का हमेशा कहता है कि हम तुम्हारे साथ में खड़े हैं। कौन? अमेरिका। तो पहला रीजन तो ये हो गया कि आखिर इजराइल जो है, आखिर अमेरिका जो है इजराइल का समर्थन क्यों करता है। और दूसरा रीजन एक ये है कि हमारे बोल सकते हैं कि इजराइल यानी यहूदियों का देश है। यहूदी क्या होते हैं? बहुत ही क्या होते हैं? उनका जो माइंड होता है बहुत ही पावरफुल होता है। तो हमारे बोल सकते हैं कि अमेरिका में जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वह किसकी है? ज्यूश लोगों का है, यानी यहूदी लोगों का है। तो अमेरिका की बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों में कौन काम करते हैं? ज्यूश लोग काम करते हैं। और अगर इस दुनिया से अगर इजराइल को कुछ होता है तो वह क्या होगा? अमेरिका की इकोनॉमी भी क्या होगी? गिर जाएगी। क्यों? क्योंकि अमेरिका के जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कि उसके यहाँ लगी है उसमें काम कौन करते हैं? और वो ज्यादातर कंपनियां किसी है? ज्यूश लोगों की है। तो इसलिए अमेरिका का बोल सकते हैं कि एक दो कारण है कि यह क्या करता है? हमारे इजराइल का समर्थन करता है। क्यों? एक तो करता है इजराइल का समर्थन क्यों? ईरान को काउंटर करने के लिए। और दूसरा कारण क्या है कि इजराइल की जो बोल सकते हैं कि बहुत सी मतलब अमेरिका की जो बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियां है वो किसकी है? ज्यूश लोगों की है। और ज्यूश कहाँ के हैं? इजराइल के हैं। तो इसलिए इजराइल का क्या करता है? समर्थन करता है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया।
कि जो हमारा अमेरिका है वह इजराइल का समर्थन क्यों करता है, और हमने आपको यह भी बताया कि हमारा जो इजराइल है वह एक देश कैसे बना। ठीक है, कि हमने आपको बता दिया सारा कि यह क्या था, पहले इजराइल क्या था। ये जो इजराइल का आज आपको एरिया दिख रहा है इसमें कौन रहते थे, पहले फिलिस्तीनी लोग रहते थे, और फिलिस्तीनियों से भी पहले कौन थे, यहाँ पे ज्यूस लोग रहते थे, यानी 2000 वर्ष पहले। तो ये इस बात के आधार पर इन लोगों ने क्या कर लिया, यहाँ पे अपना एक देश बसा लिया कि यहाँ पर पहले हमारे ज्यूस लोग रहते थे। ठीक है, ठीक है। तो अब इसी में क्या होता है, हमेशा फिलिस्तीन और इजराइल में वॉर होता है। इस जो इतने इतने एरिया पर कौन है, फिलिस्तीनी है। इनका कहना है कि हम अपना देश पूरा लेंगे। ये जो इतने एरिया पर आपको फिलिस्तीनी लोग दिख रहे हैं, इनका कहना है कि हम अपना देश क्या लेंगे, पूरा लेंगे। और इजराइल का क्या करना है, इजराइल ही एक ऐसा देश है जिसने अभी तक अपना क्या किया, क्षेत्रफल नहीं बताया। ठीक है, तो बस यही क्या है, हमारे इजराइल और फिलिस्तीन के बीच का कॉन्फ्लिक्ट है। और हमने यह भी जान लिया कि आखिर अमेरिका इजराइल का समर्थन क्यों करता है, क्यों, ईरान को काउंटर करने के लिए, और दूसरा इसका बोल सकते हैं कि एक आर्थिक हित भी है। ठीक है, तो आज के लिए बस मतलब इतना ही रखते हैं। समझ मतलब उम्मीद करते हैं कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी कि आखिर अमेरिका इजराइल का समर्थन क्यों करता है और इजराइल एक देश कैसे बना। ठीक है, तो अब तक के लिए सभी को जय हिंद, नमस्कार।